हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे बिजनेस के महत्वपूर्ण बातें। जैसे कि इस बेरोजगारी के समय अगर कोई बिजनेस करना चाहता है तो बिजनेस में भी काफ़ी फाइट है। ऐसा नहीं है कि आप बिजनेस खोलें और तुरंत चलने लगेगा, नहीं ऐसा नहीं है। बिजनेस जब करेंगे तब समझ में आएगा कि आपके अगल बगल कितना फाइट है और बिजनेस करना भी बहुत ही कठिन काम है। अगर आप भी इन टिप्स को अगर फॉलो करते हैं तो मैं लिख के गारंटी देता हूँ कि आपका दुकान अगर 50 लोगों के बीच में है तो आपका दुकान चलने से, आपका बिजनेस चलने से कोई नहीं रोक सकता है। देखिए, बिजनेस सब करते हैं लेकिन कोई रूल फॉलो नहीं करता है, लेकिन जो फॉलो करता है उसी का दुकान चलता है। देखिए, बिजनेस चलाने का सबसे इम्पॉर्टेंट जो तरीका होता है वो होता है कि कस्टमर को अट्रैक्ट करना, और यही चीज़ लोग नहीं कर पाते हैं। और जो कर लेते हैं उनका बिजनेस चलने से कोई नहीं रोक सकता। बहुत से ऐसे बिजनेस हैं जो अभी स्टार्टिंग, जो अभी नया खोला, चलने लगा। लोग पुराने हैं, 20 साल 50 साल, उनके बाप दादा की दुकानें नहीं चल रही हैं। क्यों नहीं चल रही हैं भाई? कमी देखिए कि दुकान में क्या कमी है कि जो नहीं चल रहा है। तेल आप भी रखें, वो भी तेल रखा है लेकिन तेल उसका बिक रहा है, आपका बिक ही नहीं रहा है। रेट सेम है फिर भी नहीं बिक रहा है। तो अपने अंदर कमी देखिए, उस दुकान में देखिए कि क्या कमी है, कस्टमर को क्या चाहिए, क्यों नहीं कस्टमर आपके दुकान पे आ रहा है। वही अगर कोई भी चीज़ है, अगर कपड़े की अगर दुकान है, बगल वाले का अच्छा दुकान चल रहा है कपड़े का, आपका चल ही नहीं रहा है, तो भाई कपड़ा आपके यहाँ भी है तो आपका क्यों नहीं चल रहा है। आप आगे खुद अपने दुकान पे एनालिसिस करिए, 1-2 घंटे बैठ के एकदम सोचिए, घर पे सोचिए कि आखिर क्या कमी है आपके दुकान पे कि बगल वाले का चल रहा है, आपका नहीं चल रहा है। अगर किसी का नहीं चल रहा है, अगर आप नया बिजनेस करना चाहते हैं, नए तरीके से करना चाहते हैं, तो इन टिप्स को फॉलो करें। मैं गारंटी दे रहा हूँ आपका बिजनेस चलने से कोई नहीं रोक सकता है। तो आइए आज की इस वीडियो में हम देखते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट टिप्स हैं जो फॉलो करके आप सीख सकते हैं। आप ऐसा मत सोचिए कि हम बिना कुछ फॉलो किए बस दुकान खोल देंगे चल जाएगा। नहीं, कोई भी बिजनेस हो आप ऐसे नहीं चल सकता, कुछ फॉलो करना पड़ता है, रूल फॉलो करना पड़ता है। कोई भी चीज़ करने का एक तरीका होता है। तो ये सब बातें जो हैं, जो आपको हर बिजनेसमैन को फॉलो करना चाहिए। देख सकते हैं आप। अब आइए इनका कुछ संधि विच्छेद करके बताते हैं कि कैसे क्या करना है। सबसे पहले आप जो भी बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हो, बिज़नेस कैसे चलता है? बोलने से। आप अगर कस्टमर से अच्छे से बोलते हैं तो आपका कस्टमर आपके पास आएगा। सबसे पहली बात है कि आप कस्टमर से अच्छे से बोलें, अच्छे से बातें करें। उसको अगर नहीं लेना हो तो फिर जाने दें। ऐसा ना हो कि उसके पे गुस्सा करें, अरे इस दफ़ा नहीं लेना हो फिर अगले दफ़ा आएगा आपके यहाँ लेने। तो अच्छे से बात करें। हर कस्टमर यही चाहता है कि लोग उससे अच्छे से बोलें। कोई भी हो, अगर आप ही हो, आप कहीं जा रहे हो तो आप भी सोच रहे हो कि कहीं आप जाएँ तो कोई भी आपसे बोले तो अच्छे से बोलें। तो ठीक वैसे ही कस्टमर एक कहा जाए तो भगवान का रूप होता है। आपको उसको अच्छे से बोलना है, वही आपको 2-4 रुपये फ़ायदा देगा। आज नहीं देगा, कल देगा, लेकिन आएगा तब तो सबसे पहली चीज़ है, कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए आप उससे अच्छे से बात करें। लड़का हो या लड़की, आदमी हो, बूढ़ा हो, जवान हो, चाहे जो भी हो, बच्चा हो, अच्छे से बोलें उससे। मतलब इतना रिस्पेक्ट दें कि वो दोबारा आए, कहे कि हाँ, मतलब वो बोलते हैं अच्छे से, उनके यहाँ चले। बहुत से ऐसे दुकान है जो बहुत खड़ूस टाइप के दुकानदार होते हैं, तो उनका कोई जाना नहीं चाहता, आप भी नहीं जाना चाहते होंगे। तो सबसे पहली चीज़ है कि आप अच्छे से बोलें। दूसरा है साफ़ सफाई से, यानी खुद साफ़ सफाई से रहें और दुकान भी साफ़ सफाई से रखें। कोई भी प्रोडक्ट हो, आपका प्रोडक्ट कोई मायने नहीं रखता, कपड़ा है कि जूता चप्पल है कि फ्रिज है, अलमारी है, कुर्सी है, क्या है, उस कोई मायने नहीं रखता। आपका दुकान साफ़ सफाई से होना चाहिए। आप खुद साफ़ सफाई से हो, अच्छे से बोलें, अच्छे से पहन ओढ़ के आएँ दुकान पे। ऐसा नहीं कि नींद में उठें दुकान पे चले आएँ, बिजनेस कारोबार जहाँ हो रहा है वहाँ चले जाएँ, ऐसा नहीं। आप अच्छे से जाएँ पहन ओढ़ के साफ़ सफाई से, और दुकान भी साफ़ सफाई से रखें। ऐसा ना हो कि गंदगी रखें। अगर ख़ास तौर से होटल की अगर लाइन है तो बहुत साफ़ सफाई रखें, तो ही भी होटल चलेगा। और बाकी कोई भी बिजनेस हो उसमें साफ़ सफाई ज़रूरी है। और तीसरा चीज़ है कि आकर्षित दुकान, जो कि अगर कोई आता है, तीसरा चीज़ देखा जाए तो ये कुर्सी चाय पानी। अगर कोई कस्टमर आता है तो उसको सबसे पहले बैठने का चेयर दें, टेबल दें। तो सबसे बेहतर है कि चेयर दें। जब वो बैठेगा तब आपका वो दुकान देखेगा, क्या चाहिए सोचेगा। अगर एक सामान लेना हो, अगर वो बैठेगा तो सोचेगा कि एक और सामान ले लें, 2 सामान ले लेगा, 3, 4, 5, कोई ठीक नहीं है। वो बैठेगा तब, खड़ा रहेगा, कितनी देर खड़ा रहेगा? 5 मिनट खड़ा रहेगा, फिर पैर दर्द करने लगेगा, तो वो सोचेगा जल्दी यहाँ से लेके भागो। तो उसको चेयर दें। चेयर के साथ एक बार उससे पूछें, पानी पियेंगे अंकल, चाय पियेंगे अंकल? अगर अंकल हैं तो ठीक है, भाई है तो भाई कह के, आंटी हैं तो आंटी, जो भी हैं, लड़की है तो सिस्टर करके बोलें उससे। तो उसको आगे सबसे पहले चीज़ है बैठने का चेयर दें। वो बैठेगा आपके दुकान पे तो आपका दुकान देखेगा। पता चले एक सामान लेना है तो दूसरा सामान उसको दिख जाए तो दूसरा सामान भी ले लेगा। तो सबसे पहले ये लोग अक्सर गलती करते हैं, कस्टमर को खड़े ही रखते हैं। खुद चेयर पे बैठे रहेंगे, कस्टमर खड़ा रहेगा। अरे कस्टमर ही तो 2 रुपये देने वाला है, आप खुद खड़े रहिए, आपको तो कमाना है। कस्टमर को आगे बैठाइए कि वो आपको फ़ायदा देगा। तो चेयर सबसे इम्पॉर्टेंट है। आप चेयर रखें,
थोड़ा चाय पानी के लिए भी ना भी पूछे तो कोई वो नहीं है, लेकिन चेयर सबसे पहले दें उसको कि बैठे, वो बैठेगा तो सामान लेगा। उसको खड़ा रखे रहेंगे, पता चले 4 सामान लेना है, एक ही सामान लेके जाएगा, जल्दी से भागने के चक्कर में होगा। तो थोड़ा लेट भी अगर सामान देते हैं, अगर वो कस्टमर बैठा है तो 2-4 बातें करेगा, आपसे भी अट्रैक्ट होगा, कोई ना कोई बातें ज़रूर होंगी, तो कस्टमर आपके वो पुराने कस्टमर हो जाएंगे, जैसे कि हमेशा के लिए हो जाएंगे। इन बातों का ख्याल करें। और चौथा पॉइंट है आकर्षित दुकान। देखिए, दुकान में सबसे ज़रूरी है कि जो भी सामान रखे हैं वो कस्टमर को दिखना चाहिए। तो जो भी सामान हो एक अच्छे तरीके से कस्टमर को दिखे, ऐसे तरीके से उसको सजा के पूछ के रखें। अपने जो भी कर्मचारी हों उनसे अच्छे से बात करें। और सबसे ज़रूरी है लाइट और फ़ैन। अगर गर्मी हो रहा है तो कस्टमर को गर्मी ना हो, वो पंखे के नीचे 10 मिनट बैठे और 10 मिनट में वो सामान खरीदें। वो टाइम पास करने आपके पास नहीं आएगा, ना आप उससे टाइम पास करेंगे, वो जो भी करेगा सामान खरीदेगा। और लाइट रहेगा तो अगर थोड़ा पुराना भी सामान है तो लाइट से नया दिखता है, ना भी दिखने वाला हो तो भी दिखता है, तो लाइट से दुकान अट्रैक्टिव होता है। तो इन दोनों चीज़ों का काफ़ी ख्याल करना पड़ेगा आपके अपने दुकान पे, चाहे किसी भी बिजनेस में, लाइट और फैन का। और इसके नीचे अच्छा सामान, इसका एक और पॉइंट है अच्छा सामान, यानी क्वालिटी जो हो सामान का। 2 रुपये आप महंगा दीजिए, लोगों को 2 रुपये महंगा चाहिए भले, लेकिन सामान बढ़िया हो। लोग अगर 100 का कोई सामान अगर ऑनलाइन मंगाते हैं तो 50 रुपये डिलीवरी चार्ज दे देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि लोग आपको नहीं देंगे, 2 रुपये एक्स्ट्रा आप मांगेंगे तो नहीं दे देंगे। लोग 100 रुपये के सामान पे 50 रुपये एक्स्ट्रा दे रहे हैं। फ्लिपकार्ट से मंगा रहे हैं लोग, ऑनलाइन बाजार कर रहे हैं तो 50 रुपया जान रहे हैं कि वो देना पड़ेगा, फिर भी मंगा रहे हैं। तो उनका क्या है, पसंद आता है सामान, इसीलिए वो फ्लिपकार्ट से मंगाते हैं, मार्केट में मिलता नहीं है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अच्छा सामान रखें। 2 रुपये आप महंगा दीजिए, 25 का सामान 27 रुपये में दीजिए, लेकिन हाँ सामान बेहतर होना चाहिए, बढ़िया सामान होना चाहिए। अब इसके बाद आता है ईमानदारी। देखिए, ईमानदारी मतलब ये है कि जुबान का पक्का होना चाहिए। अगर बोला है आपने किसी से कि हम कल मंगा देंगे, तो आपको कल मंगा के उस कस्टमर को देना है, भले वो आए चाहे ना आए। अगर आ गया तो उसको मिल जाए वो सामान। और क्या है, अगर वो सामान 25 का है तो 25 का ही दें। ऐसा नहीं है कि मार्केट में 25 का मिल रहा है आप उसको 27 का 2-4 रुपये महंगा दें, ऐसा नहीं। रेट से ही कमाएं, 2 रुपया ही कमाएं, लेकिन कस्टमर आते रहे। आज 2 रुपये देगा, कल 5 रुपये देगा, परसों 10 रुपया देगा। तो इन चीज़ों का ख्याल करें। ईमानदारी से बिज़नेस करना चाहिए। अगर आप बिज़नेस के प्रति ईमानदार रहेंगे तो बिज़नेस भी आपके प्रति ईमानदार रहेगा। और क्या है, डेली, यानी डेली आपका जो भी बिज़नेस है, जो भी काम है, जो भी दुकान है, चाहे जो भी है, वो डेली खुलना चाहिए। ऐसा कस्टमर को नहीं होना चाहिए कि आज दुकान खुला है कि नहीं, सस्पेंस में नहीं होना चाहिए। जब कस्टमर के अंदर सस्पेंस हुआ कि क्या पता आपका दुकान खुला है कि नहीं, उस दिन से आपका दुकान बंद होने के कगार पे आ जाएगा। आपको डेली टाइम से 10 बजे खुल रहा है तो 6 बजे तक खुल रहा है तो 6 बजे तक खोलिए, 8 बजे तक खुल रहा है तो 8 बजे तक खोलिए। 10 से 8 चाहे 6 जो भी टाइम है वहाँ लिख दीजिए। और टाइमिंग हर कस्टमर को ये मालूम हो जाना चाहिए कि 10 बजे से खुलेगा, 6 बजे तक, 8 बजे तक, 10 बजे तक। डेली आपको दुकान खोलना है, आंधी तूफान चाहे जो हो। बहुत रेयर केस हुआ तो ही दुकान बंद करना है, नहीं तो खुद खोलें, नहीं तो किसी से, छोटा भाई है, बड़ा भाई है, जो भी है, चाचा का लड़का, जैसे भी, बस दुकान खुलना चाहिए। टाइम पे खुलना चाहिए, टाइम पे बंद होना चाहिए और डेली खुलना चाहिए। क्योंकि कस्टमर जब घर से चलता है ना, जब उसको दुकान के पास पहुंच के जब देखता है कि बंद है, तो बहुत मतलब बुरा लगता है कस्टमर को। फिर वो धीरे धीरे मतलब उस दुकान से समझ लीजिए अट्रैक्शन ख़त्म हो जाता है, वो धीरे धीरे भागने लगता है। तो इन बातों का ख्याल करें। अच्छा से बोलना, बिज़नेस कोई भी स्टार्ट करें तो अच्छे से बोलें कस्टमर से, साफ़ सफाई रखें, कुर्सी रखें जैसे वो बैठे, चाय पानी पूछें, और आकर्षित दुकान हो, लाइट फैन एसी हो सके तो एसी लगवाएं। जिस हिसाब से दुकान उस हिसाब से खर्च करें। अच्छा सामान दें, ठीक है। 100 रुपये का सामान है, अगर 2 रुपये महंगा भी देंगे, 102 रुपये में भी देंगे तो लोग ले लेंगे। और ईमानदारी से काम करें। बाज़ार से महंगा ये नहीं कि लूटना चालू कर दें, जैसे लोग कहते हैं गांव में बहुत ठगेड़ू है, ये नाम नहीं होना चाहिए आपका कि आप ठगने वाले हैं। और डेली दुकान खुलना चाहिए और टाइम से खुलना चाहिए। और एक और चीज़ है, आज के टाइम में थोड़ा प्रोफेशनल अपने आप को दिखना चाहिए कि हाँ आप पढ़े लिखे हो, भले कम पढ़े लिखे हो, 10वीं तक पढ़े हो, उससे नहीं मतलब है। कुछ वर्ड्स हैं ऐसे हैं जो इंग्लिश में हैं, उन बातों को आपको ख्याल करना चाहिए। जैसे पेमेंट कर दीजिए भाई, ये स्कैनर रहा, प्राइस क्या है, प्राइस इसका ये है। किसी का अगर उधार बाकी है तो बोल दीजिए भाई आपका ड्यू कुछ बाकी है पहले का, पेमेंट कर दें, कुछ हमें ज़रूरी है, अच्छे से उससे मांगें। बेस्ट क्वालिटी दें, कोई भी सामान हो उसको मतलब क्वालिटी बढ़िया दें। तो इन बातों का ख्याल करें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में हमने ये बताया कि क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, तो हमें लगा कि हर बिजनेसमैन को ये चीज़ जाननी चाहिए, इसलिए हमने ये वीडियो बनाया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।